नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 12th ऑफ अप्रैल। तो 12th ऑफ अप्रैल का जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो फीडबैक मुझे मिल रहा है वो ये है कि मैं बहुत डिटेल्स में कवर नहीं कर रहा हूँ न्यूज़ को, और यहाँ पे उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं बहुत मतलब दे आर नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे मैं वही सब कोशिश करूँगा कि न्यूज़ को जो है अच्छे तरीके से कवर करने के लिए, क्योंकि प्राइमरीली मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से मार्केट का न्यूज़ हम कवर कर सकते हैं, ताकि मार्केट में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन से जगह पे हमें पैसा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, ताकि हम जो है वहाँ से पैसा कमा सके। वो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मतलब स्विंग, मतलब मार्केट से पैसा उठाना है मेरे को। गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक है, बट यहाँ पे उतना मैं डिटेल्स में नहीं घुसता हूँ। रीज़न बिकॉज मेरे को ये देखना पड़ता है कि भाई वहाँ से मुझे जो है कितना पैसा मुझे मिलेगा, किस तरीके से मैं उसको मोनेटाइज कर सकता हूँ। तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। तो दैट्स फीडबैक। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सो अगेन, रिटेल इन्वेस्टर रेज स्टेक इन लिस्टेड अडानी कंपनीज। तो यहाँ पे राहुल गांधी कांग्रेस ने आपका जो बताया था कि अडानी को जो है फिर से LIC को वहाँ पे पैसा डाल रही है। तो अगेन यहाँ पे करप्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो रहा है। बट अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि अडानी जो ग्रुप है वो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप, अगर आप अडानी को गाली देते हैं तो फिर आपको अंबानी को भी गाली देना चाहिए, वेदांता को भी गाली देना चाहिए, क्योंकि सारे जो है वहाँ पे LIC ने इन्वेस्ट किया है, जितने भी PSU बैंक है उन्होंने इन्वेस्ट किया है, आइदर उन्होंने डेट दिया है, लोन दिया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। तो अगर आप एक कंपनी को नहीं टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स इस तरीके से है कि इवन इफ यू आर टारगेटिंग देम, फिर डोनेशन भी उन्हीं से लेते हैं। तो यही चीज़ होता है। कांग्रेस के सीन में यही होता है कि अगर कांग्रेस इतना ही पसंद नहीं करती अडानी को, सो वाई दे आर इन्वेस्टिंग, मतलब जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं, जैसे हिमाचल हो गया, फिर हिमाचल में जैसे आपका अडानी का जो ACC प्लांट है वो बंद हो गया था, उसको बंद ही कर देना चाहिए था, उनके ऊपर केस करना चाहिए था। IT रेड भी शायद से रिसेंटली हुआ था। एंड फिर कांग्रेस, जो राजस्थान गवर्नमेंट, उनको भी डील नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा नहीं घुसाना चाहिए, ताकि जो कैपिटलिस्ट है वो आपका जो है डील करना बंद कर दें, क्योंकि FII जो फिरेंगी इन्वेस्टर्स हैं वो भी देखेंगे कि भाई यहाँ पे पॉलिटिशियंस ही टारगेट कर रहे हैं कैपिटलिस्ट को, तो फिर जाके फ़ायदा क्या है। इसलिए आप देखोगे हमेशा जो अमेरिका है वहाँ पे भी जो है वैसे टारगेट कभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, आप बोल सकते हैं कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, उनके ऊपर जो है हियरिंग होते रहते हैं, वो ठीक है, फाइन चलता रहता है। बट ऐसा नहीं होता है कि ये जो कंपनी है ये इसके साथ वो है वो है। तो ये इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ कंट्री एज वेल फॉर द लोकल इकोनॉमी। Bumper Apple harvest in iPhone financial year 24 export jumps to 4x to $5 billion। सो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इंडिया से ही जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडिया इंडिया आप चिल्लाओगे, बहुत अच्छी बात है, बट बॉटम लाइन आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो उपभोक्ता है वो कौन है। वो गोरा है। गोरा है मतलब यहाँ से आपका एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो है पैसा इंडिया में ही आ रहा है। बट वो पैसा फिर से फनल बैक होकर बाहर ही जा रहा है, क्योंकि एप्पल कंपनी यहाँ पे उन्होंने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं खोला है, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता था, यानी फॉक्सकॉन उसका करके देता था। फॉक्सकॉन ने यहाँ पे जॉइंट वेंचर के माध्यम से अपना प्लांट जो है वो खरीदा यहाँ पे या बनाया है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को उन्होंने परचेज करके जो है धंधा चला रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली लोगों का फ़ायदा होगा, जो लोकल पॉपुलेशन है उसका फ़ायदा होगा। बट अगेन एंड अगेन आपको समझना पड़ेगा कि जिस दिन वो चाइना से मूव करके यहाँ पे इंडिया में आए हैं, और यहाँ से मूव करके वो सऊदी में भी जा सकते हैं, वो इंडोनेशिया में भी जा सकते हैं, वो वियतनाम में भी जा सकते हैं। सो हमेशा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा दैट सऊदी राइट नाउ इज़ लुकिंग टू चेंज इट्स इमेज, क्योंकि सऊदी जो है, आप अगर IPL देखते हो तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, विजिट सऊदी। उसके पहले आपको क्या देखने को मिला था, UAE, विजिट दुबई, चेक दुबई, और आई थिंक उसका कैंपेन का नाम क्या था, विजिट विजिट सऊदी हो गया। फिर वहाँ पे दुबई लाइफस्टाइल का भी था। सो प्राइमरली अभी क्या हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो है उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके नई नई सिटीज़ को तैयार किया है। एंड दे आर ऑल्सो रिफॉर्मिंग देयर लॉज एंड एवरीथिंग। जैसे आपको पता है यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही इज़ लिविंग इन सऊदी, तो वहाँ पे भी कुछ रूल्स को जो है चेंज किया गया था। सो उसी तरीके से दे आर ट्राइंग टू सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते हैं, वो आपका डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और डाइवर्सिफाई जब भी आप करोगे तो वहाँ पे आपको प्राइमरीली, अगर आपको ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, अगर अपनी इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा लेके आना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन सर्विसेज, ऑन मैन्युफैक्चरिंग। आपको मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सर्विसेज में भी वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड अगेन मिडिल ईस्ट में जो एनवायरनमेंट है या आपका जो वेदर है, मैं वेदर की बात कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी हॉट। डेजर्ट है ना, वेरी वेरी हॉट। रात को आप काम कर सकते हैं, दिन में आई थिंक 2-3 घंटा 4 घंटा काम नहीं कर सकते, इतना भयानक गर्मी होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि
ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट या आपका डेजर्ट एनवायरनमेंट, दिस इज़ नॉट वेरी आइडियल। तो अगेन जिस दिन एप्पल को लगेगा कि भाई जैसे आपने देखा था ना कि यूआई जो है अपना हेडक्वार्टर जो है मतलब जो मिडल ईस्ट का हेडक्वार्टर है वो आपका रियाद में मूव कर रहा है या सऊदी में मूव कर रहा है। सो ये सारे जो एमएनसीज हैं उनको किसी देश से कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है, दे आर जस्ट डूइंग देयर धंधा। आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है, बट इंडिया में अगर उनको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे हम काम नहीं कर सकते, यहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं, दे कैन ईजिली मूव अवे फ्रॉम इंडिया, दे कैन मूव टू सऊदी, दे कैन मूव टू वियतनाम, दे कैन मूव टू इंडोनेशिया। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। Vedanta close to bagging 1.5 to $2 billion from Farallon. सो अगेन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वेदांता का हालत जो है वो थोड़ा सा टाइट है। रीज़न बिकॉज उन्होंने अभी रिसेंटली एचजेडएल को बेचने की कोशिश की थी, मतलब अपना जिंक बिजनेस जो है वो एचजेडएल को बेचने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला था कि ना चलबे ना चलबे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सो उसको बेच के वो पैसा उठाना चाहते थे। फिर उन्होंने आपका जो है डिविडेंड के माध्यम से पैसा उठाना चाहा, वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट सक्सेस हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे शेयर होल्डर है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे जैसे 3 स्टॉक्स हैं इंडिया में, एक है आपका आरईसी, एक है आपका एनएमडीसी और एक है आपका वेदांता, जो सबसे ज़्यादा जो है आपको डिविडेंड देते हैं। तो एनएमडीसी में डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरईसी में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इनटू इट। अब मैं नहीं कर रहा हूँ एनएमडीसी और आरईसी में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। आई विल डू एन एनालिसिस, वो मैं पुटअप कर दूंगा। वहाँ पे मेरा टारगेट है कि किस तरीके से मैं इन्वेस्ट करके वहाँ से आपका जो है डिविडेंड 7-8% का डिविडेंड मिलता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड एंड इट्स ह्यूज। वेदांता में इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे 100% जो ओनरशिप है वो आपका प्लेस्ड है। ऑल्दो द ओनरशिप इज नियर अबाउट आई थिंक 75%, वो 59% 50% में नहीं है। बट अगेन जब भी वो पूरा जो चीज़ है वो प्लेस्ड है और इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर करके ही जो है आपका वेदांता चल रहा है। ऑल्दो इट्स अ केपेक्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री, यहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, केपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्दो इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी, बट स्टिल ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट दे आर लुकिंग टू, बिकॉज उनका जो डेट है रिसेंट नियर अबाउट जो मतलब अभी जो उसको डेट पेमेंट करना पड़ेगा दैट इज नियर अबाउट $2 बिलियन या $4 बिलियन का ऐसा डेट रीपेमेंट का जो है लाइबिलिटी है। तो वहाँ पे वो पैसा उठाना चाहते हैं मार्केट से क्योंकि उनके पास कैश रिजर्व्स नहीं है, एंड दे विल पे इट ऑफ एंड अगेन प्लेज करके इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर करके वो कर रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स। बट एज अ बिग कंपनी इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बिकॉज कभी भी जो है ये फेलियर हो सकता है। कोई भी अगर इनको डेट देने वाला अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर जो है फेलियर होने के चांसेस या बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और बैंकरप्ट होने से या बैंकरप्ट डिक्लेयर होने से लॉस क्या होता है? लॉस ये होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है तो वो थोड़ा सा हेयर कट लेके निकल जाता है, वो एनसीएलटी में जाके केस लड़ता है। बट जो छोटा इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर वो पूरी तरीके से वाइप ऑफ हो जाता है। जैसे हमने बात किया था, IMF cuts India financial year 24 growth outlook to 5.9% and sees inflation slowing down to 4.9% in current year and 4.4% to financial 25। बहुत डिफिकल्ट है इन्फ्लेशन जो है 2024 तक आपको दबा के रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे रीज़न है, पॉलिटिकल रीजन है, वो करना पड़ेगा। एंड 2024 में आपका यूएस का भी इलेक्शन है, तो अभी वर्ल्ड वाइड जो है इकोनॉमी को स्टेबल रखने की कोशिश की जाएगी। आपको बहुत लोग डराएंगे, बहुत लोग आपको आश्वासन देंगे कि सब सही है, बहुत लोग आपको डराएंगे नहीं बहुत ख़राब है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आपको खुद का रिसर्च खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आज के ज़माने में यूट्यूबर हो गया, न्यूज़ चैनल हो गया, कौन किसके साथ है, कौन किसका क्या मतलब बैकएंड में किसके साथ सेटिंग है आपको पता नहीं है। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखने का, आपको देखना पड़ेगा कि हाउ द मार्केट इज़ मूविंग राइट नाउ। अगर आपको सिंपल भाषा में मैं बताऊँ कि अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, आप आसपास में अपने एरिया में अपने पॉकेट को, अपने इनकम को, अपने एक्सपेंसेस को देखिए, फिर आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि भाई मार्केट कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या मार्केट में खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा इफेक्ट ना हो। इसलिए जैसे मैंने बताया कि जो ऑटो सेल है वो स्लो डाउन होगा इस मतलब नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के अंदर, क्योंकि अक्टूबर में सबसे ज़्यादा सेल हुआ था, उसके बाद स्लम्प होना शुरू होगा। फिर अगेन थोड़ा सा बीच में आपका बाईबैक होने के शुरू होने के चांसेस है, मे बी आपके अक्टूबर एंड तक अच्छा थोड़ा सा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बुकिंग आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अभी क्या कर रही है, अभी बता रही है कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा बुकिंग्स है। बुकिंग्स डज नॉट मीन सेल, आपको समझना पड़ेगा, बुकिंग्स डज नॉट मीन सेल। बुकिंग मैंने आपको 50 लाख बुकिंग मैंने करवा दिया, बट सेल मैं 2 लाख कर रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा नहीं है। हमेशा जो कंपनी है उसका रेवेन्यू होता है सेल से, बुकिंग से नहीं। इसलिए आपको देखने को मिलेगा टू व्हीलर विल सी लिटिल बिट ऑफ पुश। 3 चीज़ें सबसे एक्सपेंसिव होती हैं एक किसी भी बंदे के लाइफ में या किसी भी इंसान के लाइफ में, वो है घर, शादी और गाड़ी। घर, शादी और गाड़ी। गाड़ी के अंदर आपका टू व्हीलर भी हो जाता है, फोर व्हीलर भी हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी
लोन जो है दैट इज बिकमिंग लिटिल बिट चीपर राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पे रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया है, तो रेपो रेट अगर नहीं बढ़ाया गया है तो फिर लोन ईजिली मिल रहे हैं। और सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, जो बंदा है पहले साइकिल चढ़ता था तो वो देखेगा कि घर तो है, घर भाड़े पे चल रहा है, कोई इशू नहीं है, अभी मैं एक बाइक ले लेता हूँ, तो बाइक वो इजीली आपको परचेज कर सकता है, इसलिए आप टू व्हीलर को आपका ग्रोथ हो रहा है। इसलिए आप देखोगे जो भी रिपोर्ट आते हैं पैसेंजर व्हीकल में टू व्हीलर और फोर व्हीलर को ठूस कर दे देते हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। अगर आपको फोर व्हीलर सेपरेट रखना पड़ेगा, टू व्हीलर सेपरेट रखना पड़ेगा, टू व्हीलर विल ग्रो डेफिनेटली बिकॉज रूरल सेगमेंट में टू व्हीलर इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। तेल एक्सपेंसिव हो फिर भी लोग जो है जुगाड़ करके चलते हैं, गाड़ी का जो है वो डिसेंट आपका चलेगा। कमर्शियल व्हीकल में हमें ज़्यादा सेल देखने को मिलेगा बिकॉज लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली रियल एस्टेट में जो कमर्शियल रियल एस्टेट है जैसे वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स हो गया, वहाँ पे ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट जो आपके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, अपने घर घर जो खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे आप देखो कि डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो अगर आप घर लेना चाहते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स लेटर ऑन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आप बहुत ही कम दाम में या 30% हेयर कट 50% हेयर कट में भी आप ले सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू लुक इन टू इट। IMF जो अमेरिकन कंपनी है तो उन्होंने बताया कि भाई 5.9% जो है ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे इन्फ्लेशन या आपका परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, बट इस इन्फ्लेशन अगर कम होगा, लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होती है, कम हो जाता है, तो फिर आपका जो जीडीपी है दैट इज कंजम्पशन, मास कंजम्पशन, जो एक ज़्यादा एक्सपेंसिव कंजम्पशन होते हैं वो स्लो डाउन होगा। सर्वाइवल के लिए तो हमें सर्वाइव करना ही पड़ेगा, बट अगेन 4.5%, 5% बिलो 5% इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, बिकॉज ग्लोबल फोरकास्ट जो है वो आपका 2.8% है। सो नियर अबाउट 3x या 2x आपका होता है, तो 2x भी अगर आप करते हैं तो 5.2%, 5.6% के अराउंड ही चलता है, तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो डेवलप कंट्रीज है वो जो है जैसे अमेरिका है वो आइदर स्टैग्नेंट रहेगा, थोड़ा सा आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब भी आपका जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट मीन्स द परचेजिंग पावर नहीं, परचेजिंग पावर एंड द कैपेसिटी द जीडीपी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अब इन अ वे बहुत अच्छा है क्योंकि डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ना शुरू होगा। तो ये आपकी रिसेशन, ये सारे डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो HDFC बैंक जो है 50,000 करोड़ का बॉन्ड रेज करना चाहता है 12 महीने में। ऑलरेडी इन्होंने बहुत 1 लाख करोड़ में, आई एम प्रीटी मच श्योर, 1 साल के अंदर इन्होंने उठाया है। तो यहाँ पे वो लोन बुक जो है वो अपना तैयार करना चाहते हैं, इसलिए वो रेपो रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। दे विल बी ट्राइंग टू गिव यू लोन अबाउट 8.5% और 9% में, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी कूपन रेट यानी 7.5%, 7.2% में कूपन रेट में जो है बॉन्ड उठाया था, बॉन्ड सेल किया था, पैसा उठाया था मार्केट से। 1% of Indians take 22% of country's income. 1% of Indians account for 45% of all the flights. 3% Indians make all unique card holders. 2.6% mutual fund of Indians invest in mutual fund. 8%, 8%, okay. 100% car ownership. 6.5%, 44%. तो उसको देख, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो माइनॉरिटी, एवरीथिंग इज अंडर 10%, तो माइनॉरिटी है, तो यहाँ पे मास स्केल पे नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। विल बी मोर देन हैप्पी टू अंडरस्टैंड द होल थिंग ऑल टुगेदर। चलो कोई बात नहीं है, ये कोर्स आप कर सकते हैं डेफिनेटली। ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, अर्न मनी फ्रॉम योर रूफटॉप, ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप ये इसको चेक कर सकते हैं। 2500 रुपये है, आई एम प्रीटी मच श्योर MSME गवर्नमेंट है। दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी प्रमोटेड अलॉट, इसलिए मैं इसको इस वीडियो के माध्यम से प्रमोट कर रहा हूँ। नंबर है 9910948732 995392049. Import bill yet to factor in discounted Russian crude buys. तो यहाँ पे वही है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ने वाला है 35% फ्रॉम 20% ओके, सही है। रूपी रूबल में होगा तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। सो अगेन पब्लिक को जो है कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। सेंटर लाइकली टू गो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये एक पॉलिटिकल इशू है कि गवर्नमेंट सब बेच रहा है, गवर्नमेंट सब बेच रहा है। सो 2024 के पहले थोड़ा सा प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन हो रहा है। अगेन दिस इज पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं, और मतलब हाँ ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन थिंग्स, वो होता रहता है, बट अगेन ये आपका मोटा मोटी चीज़ ओवरऑल व्यू आपको देखने को मिलता है दैट एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हैज़ टू बिकम वेरी स्लोअर। सो जैसे जो है कमर्शियल व्हीकल यूलर मोटर्स जो है 250 लोगों को उन्होंने निकाल दिया है, तो ईवी इज़ नॉट अ सोल्यूशन एक्चुअली। और कोविड जो है वो फिर से आ रहा है, दिल्ली में 26% पॉजिटिविटी है विच इज़ क्वाइट हाई। लोग बोलते हैं लोगों के पास पैसा नहीं है। लग्जरी व्हीकल सेलिंग लाइक हॉट केक्स इन 2023। सही है यार। आपको पता है कि लग्जरी व्हीकल जब आप परचेज करते हैं आपको 100% टैक्स देना पड़ता है, वही 100% टैक्स देने के बाद भी लोग उसको परचेज करें, तो सोचिए कि लोगों के पास कितना पैसा है।
आपको थोड़ा-सा वो स्मेल आ रहा है क्या? थोड़ा-सा स्मेल कि अमीरों के पास इतना पैसा है, गरीबों के पास कुछ नहीं है, तो फिर वो स्मेल आ रहा है ना आपको? ये आपका जो अगला इलेक्शन है उसमें ये बहुत एक वाइटल रोल प्ले करेगा। सब पैसा डाल रहे हैं भाई, अडानी में सब पैसा डाल रहे हैं, मैं तो अडानी में अभी कोई पैसा नहीं डालूँगा। सो यप। आईसी बहुत मस्त है यार, 250 3,000 करोड़ उठा रहा है लोकल बॉन्ड इशू में फाइनेंशियल 24, आपका कूपन रेट 7.5%। और ये पैसा वो कहाँ पे लगाएंगे, और ट्रिपल ए है एनसीडी का, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं इसको। तो बहुत ही अच्छा रेटिंग है, तो पे बैक तो कर ही लेंगे क्योंकि आरईसी जो है गवर्नमेंट बैक्ड है, तो कभी डिफॉल्ट करने के चांसेस नहीं है। 5 साल का बॉन्ड है, एंड 10 साल का जो बॉन्ड है उसमें आपका यील्ड गिरा है 13 बेसिस पॉइंट एंड 16 बेसिस पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। सो ये पैसा कहाँ पे लगाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा, किस पर्पज़ के लिए पैसा उठाना चाहते हैं। तो अलग अलग, ओके, सही है। तो फिर से वो पैसा उठा रहे हैं, एंड वही है, सब जाएंगे लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में घुसना है क्योंकि उनको जो है अपने जियो मार्ट को और भी बढ़ाना है, और ऑलरेडी उन्होंने मेट्रो को तो परचेस कर ही दिया है। सो ओके, सही चीज़ है यार। और फिर सबको ये अडानी को गाली देता है, क्या है। बेंगलुरु इन क्लोज रेस विद दिल्ली इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, बाप रे बाप। ऑब्वियसली सबसे रिचेस्ट सिटी तो दिल्ली है, बट अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग। बैंगलोर भी अगर ओवरटेक कर लेता है दिल्ली को, तो फिर समझ में आ जाएगा कि दैट बैंगलोर इटसेल्फ इज़ वेरी मच ग्रोइंग, एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो बैंगलोर का बढ़ जाएगा। सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नाइस। नॉर्मल रेन लाइकली दिस ईयर डिस्पाइट एल नीनो कंडीशन। सो अगेन अगर नॉर्मल रेन होता है, फिर ऑलरेडी कुछ मतलब बेमौसम बरसात भी हुआ था, तो वहाँ पे शुगर केन, वीट, राइस, पोटैटो, ये सारे का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होगा। तो रिस्क ज़्यादा होगा तो प्राइसेस भी थोड़ा सा बढ़ेंगे, एंड इंपोर्ट होने के चांसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन लगाती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने जो चीनी मिल इनमें अगर इन्वेस्ट किया है, एथेनॉल या अल्कोहल ये सब में अगर इन्वेस्ट किया, तो थोड़ा सा केयरफुल आगे होके आपको जो है चलना पड़ेगा। ब्लैकस्टोन ने $30 बिलियन का जो है कैपिटल उठाया है, एंड वो अभी इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट में थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो इंटरेस्टिंग स्टफ। दिस इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। ओपेक आउटपुट जो काट रहा है ताकि जो है प्राइस जो गिर रहा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे इंपोर्ट बिल डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी हैव दे हैव दी ऑप्शन कि भाई रशिया से ऑयल उठाओ, रुपी रूबल में ट्रेड करो, तो आपको डॉलर चाहिए ही नहीं होगा, तो फिर उसमें तो कोई आपको इंपोर्ट बिल का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज रुपी रूबल में आप रुपी को जितना मर्जी प्रिंट कर सकते हो, बट डॉलर तो आप प्रिंट नहीं कर सकते, डॉलर आपको परचेज करना पड़ेगा। फिर डॉलर का कंट्रोल कौन करता है? अमेरिका। वही चीज़ है, आप फंसे हुए हो वहाँ पे, अभी निकलने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज वी नीड टू रिप्लेस डॉलर। जब तक डॉलर को रिप्लेस नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी अनलाइकली, बट अगर उसको डॉलर डॉलर को रिप्लेस कर पाते हैं तो फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा, एंड पावर जो सेंटर्स हैं वो कम्प्लीटली मूव अवे फ्रॉम अमेरिका, विच इज़ समथिंग विच एवरी वन इज़ लुकिंग फॉर। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप इस तरीके के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद नहीं आते तो कमेंट करके आपका फीडबैक दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।